स्टडी। चलिए, तो आज हमारे पास एक कंपोनेंट है, तो ये जो कंपोनेंट है वो थ्रेडेड कंपोनेंट है, राइट। तो अगर थ्रेड कंपोनेंट है तो इसके लिए आपको सभी को पता है, पिछले अगर आपने हमारे मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा भाई इसके लिए अगर थ्रेड कंपोनेंट है तो इसके लिए आपको पहले तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थ्रेड का डेप्थ कितना है। ठीक है, चलो देखें जरा डेप्थ कितना है। चलो तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक काम करता हूँ, प्रोजेक्टेड डिस्टेंस ले लिया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, ये वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मैं डिस्टेंस ले सकता हूँ, राइट। अगर नहीं आ रहा है डिस्टेंस तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट, कंट्रोल पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर है कितना है 0.45। अच्छा 0.45 है, इसका मतलब अगर 0.5 का थ्रेड है, राइट, 0.5 एम का थ्रेड है, तो अगर 0.5 एम का थ्रेड है तो क्या मैं इसको जंपिंग आउट में निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता भाई। क्यों नहीं निकाल सकता? ये 0.5 का अगर रेडियस होता ना तो मैं इसको निकाल सकता था, लेकिन ये 1.5 टर्न अगर होता तो, लेकिन इसके टर्न कितने हैं देखो भाई, 1 2 3 4 5, इट मींस ये इसको हम लोग जंपिंग आउट में नहीं निकाल सकते। इसके लिए भाई हमको अनस्क्रूइंग मोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर अ अनस्क्रूइंग मोल्ड फॉर दिस, राइट। चलो भाई, तो ये हमारे पास कंपोनेंट है जिसके लिए अनस्क्रूइंग कंपोनेंट मोल्ड बनाना है, हमको गियर मोल्ड बनाना है, तो गियर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। गियर कभी भी हम लोग अपना खुद का डिजाइन नहीं करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड गियर का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव टू सिलेक्ट द गियर, है ना, वी हैव टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड गियर। हमको स्टैंडर्ड गियर का सिलेक्शन करना है, ना कि हमको उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा भाई। तो ये कंपोनेंट है, चलिए इसके लिए बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो मुझे गेट पॉइंट देना है वो गेट पॉइंट में दूंगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द गेट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इस तरह से आपको रिप्स टाइप दिख रही है या फिर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसका गेट पॉइंट देंगे, यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग 4 कैविटी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि 4 कैविटी बनाएंगे इन सेंस ये क्या होगा। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक कैविटी लूंगा, ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक गियर लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके पीछे कंपोनेंट के पीछे सेकंड कंपोनेंट हमारा ये रहा, तो इसके पीछे भी हमको एक गियर लगाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, है ना। फिर फोर्थ और ये एक और कंपोनेंट। ओके, तो देखो इस तरह से मुझे यहाँ पर गियर लगाना पड़ेगा, सेंटर में हमारा एक गियर होगा। ठीक है, जब मैं इस गियर को अगर रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा। इसको अगर मैं क्लॉकवाइज करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट। तो उसी तरह से चारों कंपोनेंट को हम लोग रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को देखो हम लोग कितना दूर दूर लेंगे। बेसिकली जनरली अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एक सिंपल सा अगर 2 कैविटी मोल्ड होता या फिर 2 प्लेट मोल्ड होता, तो मैं क्या करता कि भाई एक इस तरह से एक लाइन लेता, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मेन रनर लाइन। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर मैं लेता अबाउट टू 20 mm, राइट और रॉन्ग, अबाउट टू 20 mm, राइट। और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाती, अबाउट टू 40 mm, है ना, ये हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इतनी दूरी पे रहेगा जितना पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर होगा। ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर होगा। ठीक है, मतलब पीसीडी होगा। चलो देखते हैं कि हमारा सीडी पॉइंट कहां पर रहेगा उसके स्टैंडर्ड गियर की। ठीक है, चलो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कंपोनेंट कनेक्ट टनेज कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि कितने टन की मशीन रिक्वायर्ड है फॉर दिस कंपोनेंट। ओके, चलिए स्मूथ फ्लो होना चाहिए। चलो, तो यहाँ से मैंने कंट्रोल Z करके इसको एक काम करते हैं। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, देखो भाई बहुत डिस्टेंस पे है, और ये तीसरा और ये चौथा कंपोनेंट। ओके, 4 कंपोनेंट हो गए हमारे पास, राइट। तो ये 4 कंपोनेंट के लिए हमको गियर लगाना पड़ेंगे, राइट। तो पहले हम लोग ये जो हमने इसका पॉइंट लिया है ना, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि भाई हम लोगों ने कंपोनेंट की जो पोजीशन ली है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो किसका सीडी पॉइंट है, सेंटर डायमीटर किसका है, वो गियर का है। किसका है भाई, गियर का। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी सेंटर डायमीटर उसी का है, ये भी सेंटर डायमीटर उसका है। जब इसके ऊपर अगर मैं गियर को लगाऊंगा ना तभी वो क्या होगा, रोटेट होगा, राइट। देखो इसके ऊपर मैंने गियर को लगाया इस तरह से, और उसके सेंटर में एक बड़ा सा गियर लगाया था हूँ, राइट। जब ये रोटेट होगा तो उसके बाद ये भी रोटेट होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसकी पोजीशन को डिसाइड किया है। चलो फिर से एक काम करते हैं, चलो कंट्रोल Z, और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो ये इस तरह से मैंने रनर को डिजाइन किया है। ठीक है, मैंने आपको रनर की ना 2 पोजीशन बताई थी, शायद आपको याद हो, है ना। मैंने आपको रनर की 2 क्रॉस सेक्शन एरिया बताया था। अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है भैया, कैसा क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखो जरा, है ना, ये सेंटर का दिख गया है भाई, इसको देखो कैसा है ये, है ना, इस तरह से नथिंग बट पैराबोला, राइट। ठीक है, या तो फिर हम लोग कैसा लेते हैं, सर्कुलर सेक्शन, या तो सर्कुलर सेक्शन लेंगे या फिर इस तरह से हम लोग लेंगे। तो हम लोगों को एक सेम साइड पे लेना है ना, दैट्स व्हाई हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम साइड पे ले रहे हैं इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो पोर्शन जाएगा किसमें जाएगा,
देखते हैं ये वाला पोर्शन किस में जाने वाला है, ये वाला पोर्शन ये कोर साइड में जाने वाला है, राइट और रॉन्ग, है ना। चलो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। अब इसके लिए हम लोग पूरा गियर लेंगे, मतलब 4 केविटी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, राइट। तो चलिए, तो 4 केविटी के हिसाब से हमारा जो कंप्लीट मोल्ड रहेगा ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके लिए जो हम लोग मैकेनिज्म इस्तेमाल करने वाले हैं वो रहेगा रैक और पिनियन मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म रहेगा भाई, रैक और पिनियन मैकेनिज्म। ओके, चलो अगर मैं इसको इस तरह से वायर फ्रेम में अगर देखूं तो कैसा दिखेगा भाई, ये वायर फ्रेम में हमको कुछ इस तरह का नजर आता है ना। देखो, ठीक है, दिस इज द सिटी पॉइंट। देखो, दिस इज द सिटी पॉइंट ऑफ गियर, ठीक है। यहाँ पर ये गियर है, अगर नहीं नजर आ रहा है तो एक बार हम लोग उसको ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक करना पड़ेगा भाई, है ना। देखो, दिस इज द गियर, ठीक है। सेंटर में कौन सा गियर है, ये, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका जो मॉड्यूल है, इस गियर का जो मॉड्यूल है, ठीक है, और इस गियर का मॉड्यूल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस गियर का मॉड्यूल अगर 1 है, ठीक है, तो इस गियर का मॉड्यूल भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। अगर मैंने बोला इसका भी मॉड्यूल 1, इसका भी मॉड्यूल 1, तो ही ये एक दूसरे के ऊपर सही तरीके से मैच कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो दिस इज द गियर सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग किससे ऑपरेट कर रहे हैं भाई, इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं बाय द रैक, बाय द रैक। तो यहां पर एक पिनियन होगा, ठीक है, और रैक जब लीनियर मूवमेंट करेगा, बेसिकली क्या है, वो लीनियर मूवमेंट करेगा, और जो पिनियन है वो रोटेटरी मोशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेंटर गियर रोटेट होगा, बिकॉज ऑफ दैट सेंटर गियर हमारे जो प्लेनेट गियर है वो रोटेट होने वाले हैं, राइट। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अब जरा प्लेट को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं बाय द हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है, बाय द हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। चलो यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ से इस पोजीशन को, ठीक है। दिस इज द गियर, सी, दिस इज द गियर, राइट, ठीक है। और ये गियर इससे कनेक्टेड है, गियर के साथ शाफ्ट कनेक्टेड है, और ये हमारा हो गया कंपोनेंट को हटाऊंगा जरा एक बार, देखो, दिस इज द कंपोनेंट थ्रेड प्रोफाइल, है ना। ये कंपोनेंट की थ्रेड वाली प्रोफाइल है, देखो जरा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। बाकी जो पूरा सिस्टम देखेंगे आपको यहाँ पर क्या है, बुश दिखेगा, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बुश, स्क्रू बुश, ठीक है। इसका कूलिंग सिस्टम देख लें एक बार, है ना। कूलिंग सिस्टम किस तरह से इसका भाई, इस तरह से कुछ कूलिंग सिस्टम है इसका, ठीक है। यहाँ से अगर इस कूलिंग सिस्टम को यहाँ से हटाना हूँ मैं, है ना, इसको जरा मैं कंट्रोल 6 करके इसको एक बार ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको भी अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो आपको इसके अंदर इसका कूलिंग सिस्टम नजर आएगा, जो किस तरह से है ना। अब इंसर्ट के अंदर भी रहेगा कूलिंग सिस्टम, ठीक है, कुछ इस तरह से कूलिंग सिस्टम रहेगा, देखो, ठीक है। अगर कूलिंग सिस्टम को अगर हम इंडिविजुअली देखना चाहें तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कूलिंग सिस्टम किस तरह से रहेगा, ठीक है। देखो, दिस इज द कूलिंग सिस्टम, राइट। ये कुछ दो कंपोनेंट के लिए है और ये भी कुछ दो कंपोनेंट के लिए, राइट। कूलिंग सिस्टम फॉर द कैविटी, कूलिंग सिस्टम फॉर द कोर, देखो जरा, 1 2 and 3 and this is the 4, okay, see, ठीक है। तो भाई इस तरह से कंप्लीट मोल्ड को अगर आपको बनाना सीखना है कि इस तरह से, इस तरह के कॉम्प्लेक्स मोल्ड को हम लोग किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उसको बनाना सीखने के लिए भाई आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जब कोर्स ज्वाइन करोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, बिकॉज कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कैलकुलेशन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के कैलकुलेशन को, सिलेक्शन को हम लोग कैसे करेंगे वो चीज हमको समझना जरूरी है, वो चीज हमको समझना पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर भैया आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है 887115119975, व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द कोर्स पीडीएफ, है ना। तो पीडीएफ में मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 500 रुपीज में रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, तो आप उसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक। 1 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, मेक श्योर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। चलिए, तो दिस इज द मोड, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मोड है भाई, 4 केविटी अनस्क्रूइंग रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म मोड, ठीक है। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द गियर मोड,
ओके, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।